हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अपने सपनों के लिए लगातार आप मेहनत से जी जान लगा के पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का बैच चल रहा था एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग का साधारण ब्याज लगभग क्लियर हो चुका था। आज हम लोगों का अगला जो चैप्टर शुरू होने वाला है उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप सारे लोग पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। चक्रवृद्धि ब्याज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग भी, मैं लिखूंगा तो आपको भी हमारे साथ जरूर लिखना है। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, वही मैं फिर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पीछे हमने पढ़ा था साधारण ब्याज, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। साधारण ब्याज, और ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या था? सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या था मेरे दोस्त? साधारण ब्याज में हम लोग ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगा रहे थे, उसमें नॉर्मल ब्याज लगता था। पहले साल 10% लगा तो अगले साल भी 10% लगेगा, उसके अगले साल भी 10% ही लगेगा। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो इस साल ब्याज लगा अगले साल 10% अधिक, 10% इस साल ब्याज लगा, अगले साल उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, फिर उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और क्या इसका फार्मूला होगा लिख रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। देखिएगा इसमें कौन कौन सी बात आएगी। इसमें भी आएगा मिश्र धन, उसके बाद इसमें आएगा मूलधन होगा, इसमें भी दर होगा, इसमें भी समय होगा, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। मिश्र धन यानी अमाउंट हुआ, इसको ए से लिखेंगे। मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी से लिखेंगे। रेट यानी दर यानी आर से लिखेंगे। इसमें समय टी से नहीं लिखेंगे, इसमें समय लिखेंगे एन से। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI आपको लिखना है। मिश्र धन क्या मेरे दोस्त? अमाउंट, मूलधन, रेट और समय यानी एन, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सब का आपको ध्यान रखना है। एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसका सूत्र लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सूत्र लिखेंगे। अब इसमें जो होता है सूत्र, इसका जो फार्मूला होगा यानी सूत्र जो होगा वो क्या होगा? देखिएगा फार्मूला होगा मेरे दोस्त, अमाउंट सबसे पहले निकलेगा। अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल कोष्टक में 1 + R/100 पावर n यानी समय। और चक्रवृद्धि ब्याज, इसी को किस तरह और लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट बराबर P। देखिए 100 एकम 100 + R, 100 + R/100 पावर n। इसको ऐसे भी हम सूत्र लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला भी सूत्र ठीक है, नीचे वाला भी सूत्र ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा? CI। आप अमाउंट यानी मिश्र धन में से जब मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ऐसे पिछले सवाल में क्या होता था? साधारण ब्याज में जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते थे तो साधारण ब्याज आता था। वैसे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लाने के लिए अमाउंट में से मूलधन यानी प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। ये है सूत्र। यही पूरा सूत्र इस चैप्टर में लगभग काम आने वाला है, और जो ट्रिक वगैरह होंगे उसको भी हम लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं सवाल अभी शॉर्टकट लिखूंगा, उसको फिर लगाते हैं, फिर आगे एग्जाम पैटर्न का सवाल लिखेंगे। एक बार इसका पूरा कंप्लीट बेसिक देखिएगा। जब ब्याज 6 माही हो, ब्याज 3 माही हो, तो फिर किस तरह हल करेंगे उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन के साथ। अब प्रश्न क्या आएगा देखिएगा। प्रश्न मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्त। पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया है 8000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया है? 8000 रुपया दिया है। और उसके बाद रेट यानी दर कितना दिया है मेरे दोस्त? दर दिया है 5% वार्षिक। 5% वार्षिक, ये जो शब्द है ना, वार्षिक, 6 माही, 3 माही, 4 माही, 2 माही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट कितना आया? 5%, और समय यानी n कितना आया मेरे दोस्त? n आया 2 वर्ष। और इसमें पूछा क्या है? पूछा है अमाउंट पूछा है और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अमाउंट पूछा है ना, ध्यान से देखिएगा। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट के लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्त?
अमाउंट के लिए अमाउंट का फार्मूला लगाइए। अमाउंट का फार्मूला क्या क्या हमने सीखा था, एक तो ये था, देखिएगा अमाउंट बराबर क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटा 100 पावर क्या हो गया n। एक फार्मूला हमने इसी को ऐसे बनाया था P 100 एकम 100 प्लस आर बटा 100 और पावर कितना n यानी समय। इसमें भी रखें इसमें भी रखें, दोनों से बातें सेम आने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसमें रख रहा हूँ, देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना 8,000 ना, अच्छा 1 प्लस रेट कितना मेरे दोस्त 5%, रेट आया 5% बटे 100 और पावर n यानी समय कितना 2 वर्ष। अमाउंट बराबर ये आया 8,000 रुपया ना। अब देखिएगा 100 एकम 100 और 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100 पावर 2। देखिए अमाउंट 8,000 गुणे 105 बटा 100 गुणे 105 बटा 100, इस तरह हुआ ना। 105 बटे 100 105 बटे 100 दो बार हमने लिखा। अब इसी को हल करना है। देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कटा, 4 दूनी 8 5 दूनी 10 और 21 बचे 105, 21 चौक हो गया 84, 105 का गुणा 84 इसे करना है। 4 बचे 20, 4 एकम 4, 8 बचे 40, 8 एकम 8, 0 2 8 8, कितना आया मेरे दोस्त, अमाउंट आया 8,820 रुपया, यह आया अमाउंट। अब हमें इसी में पूछा क्या था मेरे दोस्त, इसी में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था ना। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आएगा, CI आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ देखिएगा CI आएगा चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको अमाउंट में से क्या घटाना है, मूलधन घटाना है, यानी प्रिंसिपल घटाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, अमाउंट कितना है मेरे दोस्त 8,820 रुपया, मूलधन कितना 8,000 रुपया है। देखिएगा घटा देंगे कितना आ जाएगा 820 रुपया, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया इसका मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज आया 820 रुपया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 820 रुपया आया। अब आगे सेम का सेम सवाल, ये जो हमने लिखा था इस पे रखिए, फिर देखिए क्या होता है। फिर इसका एक और भी तरीका बताते हैं, देखिए ध्यान से। अमाउंट निकाल रहे हैं, इसमें फॉर्मूला पे रख रहा हूं, अमाउंट निकालें तो प्रिंसिपल कितना 8,000 रुपया, 8,000। अब देखिए यहाँ क्या करिए, गुणा लगाइए। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 100 प्लस रेट कितना, रेट 5% बटे कितना 100 पावर n यानी 2। अमाउंट निकाल रहे हैं ना, 8,000 गुणे 105 हो गया ना, 105 गुणे 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100, ऐसा दो बार क्यों। देखिए सेम का सेम यही वाला लाइन फिर से आ गया ना, तो इस पूरे को जब कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 8,820 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा मेरे दोस्त 820 रुपया आएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी आया, पर एक तरीका इसका और है, ये जो 5% दिया है ना, इसका आपको मान पता रहे और आसानी से काम हो जाए। इसका मान होता है 1/20, 1/20 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आप अमाउंट आप पता करेंगे, क्या करेंगे 8,000, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 8,000, ये प्रिंसिपल हो गया, गुणे 5 पे 1 की, देखिए ध्यान से 20 पे 1 की वृद्धि हुई तो फिर क्या हो गया 21/20। ऐसा कितनी बार, ऐसा दो बार। दो बार ही क्यों, क्योंकि 2 वर्ष है इसलिए हम इसको 2 बार करेंगे, गुणे 21/20। अब इसको हल करिए, 1 2 1 2 0, देखिए 2 दूनी 4, 4 से कटा 20 चौके 80, अमाउंट कितना आया 20 गुणे 21 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 441। अब ये कितना आया, जरा गुणा करिए, 2 से 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 0 लगा देना है। यहाँ भी कितना आया अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट आया 8,820 रुपया, यहाँ भी अमाउंट आया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अच्छा इसमें देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इसमें भी अमाउंट में से प्रिंसिपल यानी मूलधन घटाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट कितना 8,820, मूलधन कितना 8,000 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 820 रुपया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त, इसी तरह मैं शॉर्टकट में सवाल लिखूंगा, आप इसमें से कोई सा भी तरीका लगाएंगे सबसे उत्तर सेम आने वाला है। अगला सवाल लिखिएगा, मूलधन दिया है 10,000 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है
मूलधन दिया है यानी प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना? 10,000 रुपया। रेट यानी दर कितना दिया है मेरे दोस्त? 10% दिया है। समय कितना दिया है यानी n 3 वर्ष। और वो भी मिश्रधन, ये 10% वार्षिक है, वार्षिक। और उसके बाद अमाउंट ज्ञात करना है इसमें और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, अब डायरेक्ट मैं लगा रहा हूँ। 10% का मान कितना हुआ मेरे दोस्त? 10% का मान हुआ 1/10। ध्यान से देखिएगा, ये जो रेट दिया है ना, ये दिया है 10% और 10% होता है 1/10। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा, 10 और परसेंट के बटे में 100, 0 से 0 घटाना। अब देखिएगा 1/10, ये बचा 1/10। तो इस तरह 1/10 होगा। पीछे हमने प्रतिशत का एक वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ हमने इसको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, जा करके एक बार जरूर देखें। अब देखिए 10% आया 1/10। देखिएगा मेरे दोस्त, अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अमाउंट निकाल रहे हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी कितना? 10,000। 1 2 3 4 कितने वर्ष? 3 वर्ष के लिए ना। अब देखिए 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी तो 11/10, ऐसा 3 बार। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष की बात चल रही है ना। 11/10 कितना? 0 1 2 3 1 2 3। अमाउंट इधर 10 है, गुणे 11 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा? 1331। तो अमाउंट कितना है मेरे दोस्त? 1331 और एक 0 यानी 13,310 रुपया इसका अमाउंट आया। अब इसी सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन करना है। तो मिश्रधन कितना मेरे दोस्त? 13,310 रुपया और ये कितना? 10,000। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,310 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया। उम्मीद आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखिएगा जरूर आप लोग मेरे साथ। अगला सवाल है मेरे दोस्त, इसी प्रकार वो भी है, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त तीसरा सवाल क्या है इसमें, यानी प्रिंसिपल मूलधन, या मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं मूलधन कितना दिया है मेरे दोस्त? दिया है 2400 रुपया, 2400 रुपया। और रेट यानी दर दिया है कितना? 4%। दर दिया है कितना? 4%। और समय दिया है 3 वर्ष, सॉरी समय दिया है 2 वर्ष। समय दिया है कितना? 2 वर्ष। और ये जो दर दिया है ना, वार्षिक दिया है, वार्षिक। और हमें इसमें ज्ञात करना है मिश्रधन और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन ज्ञात करना है और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सेम का सेम वही काम करना है। यहाँ 4% का मान चाहे तो निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकालिए। 4% का मान कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। मन करे तो निकाल लीजिए, नहीं निकालेंगे तो भी काम आसान हो जाएगा। देखिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल? 2400। कितना वर्ष है मेरे दोस्त? 2 वर्ष है ना। और दर कितना है? 4% है। 100 पे 4 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 104/100 गुणे 104/100। इस तरह 0 से 0 कटा, 0 से 0। अब देखिएगा मेरे दोस्त, 24 गुणे 104 हुआ ना, और बटे में क्या आया? बटे में 100। अब यहाँ एक काम करिए, आप भाग मत करिएगा, काटिएगा नहीं। यहाँ आराम से 0.2 अंक से लगा लेंगे। पहले ऊपर का ऊपर आपस में गुणा कर लें। 104 गुणे 104, 4 चौक 16, 4 0 0 0 4 0 1 6 1 8 0 1 गुणे 24। 6 चौक 24 को 4 पीछे 2, 4 एकम 4 2 6, 4 चौके 32, 4 एकम 4, 6 दूनी 12 को 2, 2 एकम 2 1 3, 8 दूनी 16, 2 एकम 2। तो कितना आया? 4 6 2 8 3 2 5 6 3 9, इसके बाद 5 2। कितना है मेरे दोस्त? अमाउंट आ गया आपका, गुणा करने पे आया 2,59,584, 2,59,584 बटे में कितना आया? बटे 100। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 2 अंक पे दशमलव, तो 2595.84 इसका आया अमाउंट। जैसे ही आपको अमाउंट पता चल रहा है, वैसे ही हम क्या कर लेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। कैसे?
CI बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, ये सूत्र लगाना है। अमाउंट कितना है मेरे दोस्त, 2595, 2595.84, सॉरी 2500, देखिएगा 2595.84। घटाना कितना है इसमें से घटाना है मुझे 2400 रुपया। तो कितना आ जाएगा 195.84 रुपया। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगली सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, आपको समझ में आ रहा है ऐसा मुझे उम्मीद है, और आप लगातार इसका खुद गणना कर रहे होंगे। कैलकुलेशन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक समझिए कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पढ़ाने से ही आप तेज़ नहीं हो जाएंगे। सबसे पहले आपको खुद पेन पेपर उठा के कैलकुलेशन यानी गणना खुद करना होगा। चलिए अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, इसको भी अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चौथा सवाल है, मूलधन कितना है इसमें, मूलधन कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा मूलधन है 5000 रुपया, 5000 रुपया है, और इसमें दर कितना है, 8% है, दर है 8%, और इसके बाद समय है मेरे दोस्त 1/1/2 वर्ष, और इसमें भी वार्षिक, कैसा, वार्षिक। और उसके बाद अगला जो मिश्रधन है, मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन निकालना है इसमें, और क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो चीज़ें आपको ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें मिश्रधन ज्ञात करना है और क्या, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मिश्रधन का वही फार्मूला पर सारा का सारा खेल यहाँ है। ये लाइन ध्यान से देखिएगा, कितना है, 1/1/2 वर्ष। आप इसमें आप यहाँ देख लीजिए, समय कितना है, समय है, इसका मैं हल कर रहा हूँ, समय है 1/1/2 वर्ष, ये है ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो एक है ये तो कंप्लीट 1 वर्ष है, 1 वर्ष ब्याज लगेगा, कोई बात नहीं, आराम से लगा दीजिए। लगाइए पहले अमाउंट निकालने का फार्मूला प्रिंसिपल यानी 5000 प्रिंसिपल गुणे दर कितना, 8% ना, तो यानी 100 पे 8 की वृद्धि होगी, 108/100 हो जाएगा। पर अगले साल कितना लगाएं, इसी बात को ध्यान से देखिएगा। अगले साल 1/2 है ना, तो दर भी कितना लगेगा, आधा लगेगा, यानी एक आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 104/100 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 0, कितना जीरो कटा, 3 जीरो, 2 जीरो इसका, 1 इसका, 3 जीरो कटा, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा मेरे दोस्त, 54 गुणे 104, 104 का गुणा करिए 54 से, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 5 6 1 6 5। तो अमाउंट कितना आया, 5616 रुपया। अमाउंट कितना है मेरे दोस्त, 5616 रुपया। अब हमें क्या ज्ञात करना है आगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मैं हर बार सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ जाए। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5616 रुपया और प्रिंसिपल 5000 रुपया। यदि आप घटा देंगे कितना आएगा, 616 रुपया इसका राइट आंसर होगा। कितना है मेरे दोस्त, 616 रुपया इसका राइट आंसर है। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा अलग रहेगा, पर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जब समय फ्रैक्शन में दे दे तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, पर नहीं आने वाला है, बहुत ही आसान है। देखिएगा अगला सवाल है 5वें नंबर का। 5वां सवाल क्या है, मूलधन दिया है 1200 रुपया। मूलधन कितना मेरे दोस्त, मूलधन दिया है 1200 रुपया, और उसके बाद दर दिया है, रेट कितना है, 15% है, वार्षिक है, ये भी वार्षिक। और उसके बाद समय कितना दिया है मेरे दोस्त, समय दिया है 2 सही 3/4, समय 2 सही 3/4 वर्ष। अब इसमें भी बोल रहा है मिश्रधन ज्ञात करें, मिश्रधन और क्या, और हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज इसमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इसको मैं शुरू कर रहा हूँ।
इसमें भी सारा का सारा खेल किसका है, समय का है। तो देखिए समय कितना है इसमें, इसको हल करें तो समय कितना है 2 सही 3/4 वर्ष। अब क्या ये 2 तो पूरा है, 2 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष तो पूरा है, पर उधर कितना है 3/4 है। तो 3/4 को मेरे दोस्त पहले हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, 3/4 से भाग देंगे किसमें, 3/4 से गुणा करेंगे किसमें 15% में। पहले तो देखिए अमाउंट ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला, क्या प्रिंसिपल 1200, फर्स्ट का शुरू का 2 वर्ष तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% लगेगा, 100 पे 15 बढ़ा 115 हुआ बटे 100, 100 पे 15 बढ़ा 115 बटे 100। पर यहाँ सबसे मेन बात यहाँ है, यहाँ कैसे लगेगा ध्यान से देखिए, ये जो दर है ना, दर यानी 15% में क्या करिए 3/4 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 45/4 और परसेंट के लिए 100 से भाग, 9 बचे 45, 20 बचे, कितना हो गया 100। 9 बटा कितना है मेरे दोस्त 80 आया, कितना आया 9/80 इसका आया। अब 80 पर 9 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, ये होगा 81/80, कितना होगा मेरे दोस्त 81/80। अब इसको हल करना है, देखिए 0 0 0 0 कटा 2 0, 4 दूनी 8, 4 से 4 तियाँ 12। अब देखिएगा ध्यान से 5 से कट रहा है ना, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 से कटा 23 बचे 115, 5 से कटेगा 20 बचे 100, 23 बचे 115। अब ऊपर गुणा करिए, 81 गुणे 3 है ना, क्या क्या बचा 3 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 81 बटे क्या हुआ 20 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 80। 23 का वर्ग 529 हो गया ना, और 81 गुणे 4 गुणे 81 करिए फिर 4 से, 9 2 5 8 9 72 2 7 8 2 9 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23 को 3 हासिल कितना आया 2, 8 फिर 40 2 42, 9 4 5 3 8 2 4 गुणे कितना 3, 9 3 27 को 7 पीछे 2, 4 3 12 13 14 को 4 हासिल 1, 8 3 24 1 25 को 5 हासिल कितना 2। ठीक है, 3 दूना 6 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। टोटल कितना आया मेरे दोस्त गुणा करने पे आया 1,28,547, 1,28,547 बटे कितना आया 80। अब आपको 80 से भाग देना है, भाग दीजिए 12 85 47 में 80 का भाग दीजिए। 80 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, जब आप इसको 80 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, भाग लगाने पे कितना आएगा मेरे दोस्त, देखिएगा जब आप इससे भाग लगाएंगे तो आएगा 1765.5375, ये आएगा भाग लगाने पे। जैसे आप भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा भाग लगाने पे, सॉरी मेरे दोस्त यहाँ सवाल में एक जगह ये गलती से त्रुटि हो गया है, तो एक बार फिर से देखिएगा, सवाल में एक जगह त्रुटि हो गया है, फिर से देखिएगा मेरे दोस्त। क्या अमाउंट निकालना है ना, तो अमाउंट बराबर हो गया प्रिंसिपल 1200 रुपया, रेट पहले तो 15% लगेगा यानी 115/100 गुणे 115/100। यहाँ देखिए ये 80 पे 1 नहीं 9 बढ़ रहा है ना मेरे दोस्त, तो हो जाएगा 89/80। अब देखिएगा अमाउंट कितना आएगा, 0 से ये 0 घटेगा, ये 0 घटा, अब पूरा का पूरा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मेरे दोस्त, आएगा पूरा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1765.5375 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 1500 घटाएंगे तो 265.5375 रुपया, ये इसका फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, देख लीजिएगा, यहाँ मैंने 80 पे 1 वृद्धि कर दिया था, हालांकि 1 नहीं था, कितना था 9 था, तो यहाँ 80 1 89 हो जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो आएगा 1765.5375, और जब इसको घटाएंगे इसमें से 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, जब इसे से सॉरी मेरे दोस्त 1500 नहीं घटाना है, कितना घटाना है 1200 घटाना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 1765.5375 घटाना कितना है 1200, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा
565.5375 रुपया, ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है मेरे दोस्त यहाँ त्रुटि होगा तो आप लोग फिर से खुद से कैलकुलेशन करके यहाँ देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में त्रुटि है, बाकी सारे रूल एकदम बढ़िया थे, लेकिन अभी क्या उत्तर एकदम परफेक्ट सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 6 नंबर का। मूलधन दिया है, इसमें मूलधन दिया है मेरे दोस्त 4000 रुपया। मूलधन कितना दिया है, 4000 रुपया दिया है, और दर यानी रेट कितना दिया है मेरे दोस्त, रेट दिया है आपको 10%, 10% वो भी वार्षिक, 10% वार्षिक। और समय कितना है मेरे दोस्त, समय है आपको 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 वर्ष है। इसमें आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है, और इसमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले मिश्रधन निकालेंगे तभी चक्रवृद्धि ब्याज निकल पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अमाउंट निकालने का इसको मैं हल कर रहा हूँ, सेम का सेम इसमें भी बात है। क्या खेल कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ पे है। ये जो समय फ्रैक्शन में जब दे देता है तो थोड़ा सा मुश्किल बात होती, पर इतना मुश्किल नहीं है कि किसी का हल ना निकले। अमाउंट निकालिए, अमाउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, यानी ये 4000 रुपया मूलधन गुणे 10% बढ़ा 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, 110/100 गुणे 110/100। खेल कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ पे। अब क्या करिए, 10 से गुणा कर लीजिए, यानी दर से गुणा कर लीजिए 2/5 में। 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 दूना कितना हुआ 4, 4/100। तो 100 पे 4 की वृद्धि हो जाएगी तो 104/100 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, ये 0 भी कटा, ये कटा, इसका भी 0 कटा, इसका भी बचा अपने पास क्या, 4 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 104 बटे में क्या बचा 10। अब इसको आराम से गुणा करिए, 11 का वर्ग कितना हुआ मेरे दोस्त, 121 का गुणा 4 चौक 16 कुछ है, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4 गुणे 104, 104 से गुणा करिए। 6 चौक 24 को 4 पीछे 2, 9 चौक 36, 37 38 को 8 पीछे 3, 4 चौक 16 3 कितना 19, 1 2 3, 1 छक्का 6 9 4, 4 8 9 6 15 को 5 हासिल 1, 9 1 कितना हो गया मेरे दोस्त, 9 1 10, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 9 1 10 11 हासिल कितना 1, 4 1 कितना हो गया 5। तो इसका अमाउंट कितना आया 51,584 बटे कितना 10। जब आप 10 से भाग देंगे तो एक अंक में दशमलव लगा देंगे, 5158.4 रुपया इसका अमाउंट आएगा। जैसे ही आपको अमाउंट मिल गया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको CI निकालना है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो CI कितना आ जाएगा, 5158.4 में से घटाना है 4000, 5158.4 में से घटाना है कितना मेरे दोस्त 4000, तो CI कितना आ जाएगा 1158.4 रुपया। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 1158.4 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और आज का आखिरी सवाल होगा, ठीक है। आज का आखिरी सवाल होगा मेरे दोस्त, लिखिएगा मेरे साथ 7वें नंबर का सवाल। मूलधन कितना, मूलधन आपको लिखना है 9000 रुपया, मूलधन 9000 रुपया, और इसके बाद दर है 10%, दर कितना 10%, और इसके बाद समय मेरे दोस्त, समय 2 सही 1/3 वर्ष, और यहाँ भी क्या है वार्षिक लग रहा है। सारे में बात किसकी चल रही है, वार्षिक की। इसमें यदि मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन, और क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मिश्रधन निकालने का वही फार्मूला रहेगा, बस सारा खेल यहाँ है। ये वर्ष जो फ्रैक्शन में दिया है, सारी बात मेरी इसी पे चल रही है। 2 तो कंप्लीट है, 1/3 की बस बात है, 2 पूरा कंप्लीट है ना। तो अमाउंट निकालेंगे तो सेम का सेम सूत्र रखेंगे। देखिए इस सवाल का हल, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 9000 रुपया। अब देखिए 10% बढ़ा ना, तो 110/100 गुणे 110/100। अब यहाँ बढ़ाइए, अब 10% से गुणा करिए 1/3 को, 10 एकम कितना हो गया
10/3 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 1 बटा कितना आया 30। 30 पे 1 की वृद्धि हुई, कितनी हुई मेरे दोस्त 31 हुआ, कितना 31, 31/30। देखिए काटिए अब ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस 0 से ये 0 भी कट गया। अब देखिए 3 से कटा 3 त्रिका 9, अमाउंट कितना आ गया 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 31, 31 यहाँ कितना हो गया मेरे दोस्त 31 यहाँ 93, 11 एक बार 121 गुणे 93, 121 का गुणा करना है 93 से, 3 6 3 9 18 10, 3 9 6 15 को 5 हासिल 1, 8 3 11 1 12 1, तो अमाउंट कितना आया 11,253 रुपया। अमाउंट आया कितना मेरे दोस्त 11,253 रुपया। और आपको ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI निकालेंगे, अमाउंट कितना मेरे दोस्त 11,253 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा, हटाए 3 5 2 2, यानी 2253 रुपया इसका राइट आंसर रहा। तो उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगी होगी। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। लेकिन उसके पहले ये जो जितना मैंने बेसिक बताया है, ये अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बड़े सवाल को लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। इसलिए आप मेहनत से शिद्दत से पढ़ाई करते रहिएगा। इस पर आपको भी दिखाना है कि हम भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं, हमारे अंदर भी वो क्षमता है, वो ताकत है। चलिए मेरे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्लास चक्रवृद्धि ब्याज का अगला भाग होगा जिसके अंदर और भी एडवांस सवाल आएंगे। धन्यवाद।